पत्रकारों को टाइम थोड़ी मिलेगा। दलाल किसको टाइम देगा? दलालों को, क्योंकि दलालों को दलाल ही बुलाते हैं और दलाल ही एक दूसरे की सुनते हैं। लेकिन ये मुसलमानों के नाम पे लीडरशिप करके, इन्हें कुत्ता नहीं पूछेगा कोई, अगर ये रिप्रेजेंट ना कर रहे हो मुसलमानों को, या इतनी बड़ी तंजीमों के हेड ना बन के बैठे हो, जिसमें लोगों जिन तंजीमों को लोगों ने, इनके बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने पसीने से ज्यादा अपने खून से सींचा है, उस जगह पे बैठे ना, इसलिए इनको कोई कुत्ता नहीं पूछेगा अगर ये उन जगहों पे ना बैठे। ये सारे क्रिमिनल जो हैं, सारे के सारे क्रिमिनल्स जो टीवी अपने आप को प्रेस बताते हैं तो सब बेईमान क्रिमिनल्स। ये इनको क्यों बुला के इनके इंटरव्यू लेते हैं? तालियां बजती हैं इनके, मतलब रजत शर्मा के प्रोग्राम में अगर महमूद मदनी के लिए ताली बज रही है तो वो ताली कौन बजाता है? सारे के सारे जो दर्शक आते हैं वो तो आरएसएस के लोग ये खुद ही बुला के लाते हैं। इनसे एक मुद्दा पूछ लो जिसको इन्होंने उठाया हो और अंजाम तक पहुंचाया हो। एक भी नहीं है। पूछे ना इनसे, ये टेस्ट बता रहा हूँ। ये क्या बोलते हैं? मुसलमान खतरे में, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, ये जुल्म हो रहा है, हम ये कर देंगे। और करते क्या है? जीरो। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के पास 1 इंच जमीन का नहीं है, वो कहां से कागज दिखाएंगे? मुसलमानों के ऊपर खतरा नहीं है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर है। और सरकार इनसे ये काम करवा रही है ताकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को ये बोले कि ये मुसलमानों की वजह से हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तो आपने क्या बताया? ये निजाम मुस्तफा से सीख के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये संविधान बनाया और ये उसी निजाम मुस्तफा को करके मैं इसको दोबारा से कोट करना चाहता हूँ। निजाम मुस्तफा से सीख कर भारत का संविधान बनाया। ये क्या है? भारत का संविधान में इंसान इंसान के बराबर है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, सब बराबर है, सबके साथ हक होना चाहिए, सब इज्जत से रहने चाहिए। ये निजाम मुस्तफा है और ये उस निजाम मुस्तफा को नहीं मानता। यही तो मैं कह रहा हूँ। वो कौन सी सोच नहीं मानती? दुनिया में एक ही सोच है, वो है आरएसएस की सोच। महमूद मदनी का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। महमूद मदनी खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि सीए एनआरसी देश में हो जाना चाहिए। इसके अलावा तमाम और भी सवाल हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर, उनके कार्यकर्ताओं को लेकर 15 मिनट पुलिस वाला बयान, यानी एक के बाद एक कई बयानों को लेकर उन्होंने बात कही है। अब सोशल मीडिया पर हंगामा इस बात को लेकर है कि जिस सीए एनआरसी के विरोध में जनता सड़क पर उतरी हुई थी, संविधान की प्रतियां लेकर ये दिखा रही थी कि सीए एनआरसी कैसे गैर संवैधानिक है, और उसके एवज में आकर कितने सारे मुस्लिम युवा नौजवान आज भी जेलों में बंद हैं। तो क्या महमूद मदनी उन सबको ठुकरा रहे हैं, उन सबको एक तरीके से गलत बता रहे हैं कि सीएनआरसी का प्रोटेस्ट जो था वो गलत था? इन तमाम पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा जी हैं। सर, आपके सामने भी वीडियो आया होगा, पहली प्रतिक्रिया महमूद जी का जब आपने वो वीडियो देखा, क्या लगा? मेरी प्रक्रिया तो वही है जो पहले थी। क्या? मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, लोग अब कहना शुरू कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि देखिए, मेरा किसी से जाती इख्तिलाफ और किसी की शख्सियत से इख्तिलाफ नहीं। जो लोग पूरी मिल्लत मुस्लिम समाज को बेच रहे हैं, जो देश के टुकड़े कराने के लिए आरएसएस और बीजेपी का पूरी ताकत से साथ दे रहे हैं, जो पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर आरएसएस के साथ मिलकर देश तोड़ना चाहते हैं, मैं उन्हें आरएसएस का दलाल बोलता हूँ। बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, तो लोगों को लेकिन समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोग मेरी बात उस वक्त थोड़ा सही तरीके से नहीं ले रहे थे। बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मुझसे बहुत कड़वे सवाल पूछे और बहुत बड़ी तनकीद। आज वो सारे जर्नलिस्ट, वो सब महमूद मदनी साहब को अब दलाल कह रहे हैं, लेकिन अब 5 साल बाद कह रहे हैं। मैं आपको 2019 की वीडियो दिखाता हूँ, जब हम सब लोग जान हथेली पे लेके सीएनआरसी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त ये क्या बोल रहे थे, वो सुन लो। नजर आता है अगर चंद लाख या 20 लाख 30 लाख 50 लाख लोग पड़ोस के मुल्कों से यहाँ आ जाए और उनको वो कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई मुसलमान यहाँ आए तो क्यों आएगा? अपना मुल्क छोड़कर मुसलमान अपना मुल्क छोड़कर यहाँ मेरे यहाँ क्यों आएंगे? मुझे कोई मुसलमान नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो अब जो रसूलुल्लाह के निजाम मुस्तफा के खिलाफ बोल रहे हैं, ये भी बयान काफी वायरल की बात नहीं है। देखिए, ये लोग, जब मैंने ये कहा था कि ये इनके चाचा जो ये बोल रहे हैं कि हम मनु के चरणों में सर झुकाते हैं और हम सबसे कहते हैं आओ मनु के चरणों में सर झुका लो, तब मैंने मेरी बात पे लोगों ने तनकीद की। हालांकि मुझे खुशी है इस बात की कि 70% लोग तब भी मेरी बात मान रहे थे, लेकिन 30% लोग ऐसे थे ना जो मेरी बात नहीं मान रहे थे। अब सारी चीजें एकदम साफ होगी दुनिया के सामने। ये इसीलिए, लेकिन मेरी इनसे आज भी कोई लड़ाई नहीं। समझे आप? टीवी पे इनके इंटरव्यू क्यों दिखा रहे हैं? भाई, इनके अंदर ऐसी कौन सी कला है कि चाहे रजत शर्मा को ले लो, चाहे किसी को ले लो,
इन्हीं का इंटरव्यू ले रहा है बुला बुला के। अच्छा, ये सवाल भी वो आपने टीवी वाला सवाल उठा लिया। और रजत शर्मा बेईमान आदमी, ये सारे क्रिमिनल जो हैं, सारे के सारे क्रिमिनल्स जो टीवी अपने आप को प्रेस बताते हैं तो सब बेईमान क्रिमिनल्स। ये इनको क्यों बुला के इनके इंटरव्यू लेते हैं, तालियां बजती हैं इनके। मतलब रजत शर्मा के प्रोग्राम में अगर महमूद मदनी के लिए ताली बज रही है तो वो ताली कौन बजाता है? सारे के सारे जो दर्शक आते हैं वो तो आरएसएस के लोग ये खुद ही बुला के लाते हैं। मैं जब जाता था प्रेस में, मैं तो जब किसी क्रिमिनल मीडिया में जाता था एक चीज प्रूव करने के लिए कि इन सब के घर में घुस के भी इनको एक्सपोज किया जा सकता है, इनके प्लेटफॉर्म पे भी। मैंने वो दुनिया को दिखा दिया तो मेरे लिए तो ताली नहीं बजती थी। मुझे तो सड़क चलते लोग बोलते थे कि आपसे अच्छा कोई बोल ही नहीं सकता। ताली तो मेरे लिए एक ना बजी कभी जो ये सामने बैठे लोग होते थे। क्यों? क्योंकि वो सब तो चैनल वाले ही बुला के लाते थे, इनके लिए इतनी तालियां बजती हैं। अब भी नहीं समझ में आता लोगों को। पर ये भी तो कहा जा रहा है कि मदनी साहब से अगर टाइम लेता है कोई पत्रकार तो नहीं मिलता, लेकिन वो लोग जो रात दिन जहर उगल रहे हैं उन पे ही मिनटों में पहुंच जाते तो हैं। आपने अपने सवाल में ही अपना जवाब दिया है। पत्रकारों को टाइम थोड़ी मिलेगा, दलाल किसको टाइम देगा? दलालों को, क्योंकि दलालों को दलाल ही बुलाते हैं और दलाल ही एक दूसरे की सुनते हैं। आपको समझ में नहीं आई अपने सब। इतना कड़वा बोल रहे हैं आप। मैं सच बोल रहा हूं ना। अब ये रजत शर्मा केस डाले ना, मैं साबित करूंगा दलाल है वो। डाले तो सही भाई, मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ डिफेमेटरी है ना ये, बेईमान बोल रहा हूं उसे मैं, तो डाले केस, मैं दिखाऊंगा कि कैसे वो बेईमान है और ये पब्लिक गुड में है कि मैं उसे बेईमान बोलूं। ये डिफेंस है। मैंने यही तो इन्हें कहा कि आप फिक्र मत करो, हम आपको किसी भी झूठे केस में सजा नहीं होने देंगे। तो ये, लेकिन इनके दिल में बेईमानी है ना, दिल में बेईमानी, इसलिए अब डाले। ये सुधीर चौधरी का बताओ, रूबिका लियाकत, किसका नाम लेवाना, लेवा लो सबका। ये सब इन्हें क्यों बुलाते हैं? इनसे बड़ा ऑरेटर कोई नहीं है, एक से बढ़कर एक ऑरेटर है, एक से बढ़कर एक आलिम है। इनको क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये दलाल है। इनको बोला जाता है अमित शाह द्वारा कि भाई इनको बुलाओ, इनको प्रोजेक्ट करना है, ये हमें एक लाइन ऑफ एक्शन रखना है, ये दूसरा लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन जो है हमें गाली देगा, और इन सब ये दूसरे तरीके के जो लोग हैं उनको ये सब मिलके मारेंगे, मुसलमानों को बदनाम करेंगे, उन्हें गालियां देंगे टेलीविजन पे। और ये हर बार एक सेट ये भी तो है ना, जो दाढ़ी रख के मौलाना बन के जाते हैं वो गाली खाने ही जाते हैं, खूब गालियां मिलती हैं उन्हें, और अगली बार फिर पहुंच जाते हैं। किसी की पिटाई भी हुई जूते से, वो अगली बार फिर पहुंच गए। क्यों जाते हैं बताओ आप? अब नहीं जाएंगे तो कम से कम बात तो रखेंगे ना। रख रहे हैं ना बात, जूते खा रहे हैं, पिट रहे हैं, जूता खाया ना, बात एक तो रखेंगे इस तरीके से कि मुसलमानों की छवि खराब हो, फिर उनको पीटा जाएगा ये मॉब लिंचिंग का माहौल बनाने के लिए कि ये तो है ही सी लायक, इनको पीटो, ये चुपचाप काउं काउं करते हुए भाग जाते हैं। ये सब एक नैरेटिव तैयार कर रहा है जिसका ये हिस्सा है। अब लोग समझे कैसे? जो किसी भी मुद्दे को उठाए उसको आखिर तक, अंजाम तक पहुंचाए। आप इनसे एक मुद्दा पूछ लो जिसको इन्होंने उठाया हो और अंजाम तक पहुंचाया हो, एक भी नहीं है। पूछे ना इनसे, ये टेस्ट बता रहा हूं, मेरे से भी पूछे। अगर मुझे कुछ लोग मानते हैं कि मैं भी एक अपने आप को या एक इम्पोर्टेंट शख्सियत हूं, मुझसे भी पूछे कि आपने किसने केस उठाया और कितनों को अंजाम तक पहुंचाया। आपका रिजल्ट क्या है? फैक्ट चेक नहीं करोगे आप? जुबैर साहब है ना, वो फैक्ट चेक करते हैं, फैक्ट चेक नहीं करोगे कि मैंने ये कहा 15 मिनट दे दो, तो 15 मिनट से आपने रिजल्ट क्या हासिल करना था वो पूछें तो सही उनसे। मैं जैसे हर बार, हर लफ्ज में मेरी, हर स्टेटमेंट में मेरे होता है कि सब मजलूमों को इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी है, SC ST मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध और OBC को मिलकर लड़ाई लड़नी है, हम 90% है। मैंने कोई ऐसी एक स्टेटमेंट दी है जो इसके बगैर दी हो? मैं उस पर कायम हूं ना, और मैं उस पर दिन रात जुटा हुआ हूं। ये क्या बोलते हैं? मुसलमान खतरे में, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, ये जुल्म हो रहा है, हम ये कर देंगे, और करते क्या है? जीरो। फोटो खिंचवाएंगे, वीडियो बनाएंगे, ये जो लोग ये करते हैं। पर इस तरीके के बयान से तो जिस तरीके से आलोचना हो रही है तो उन्हीं का नुकसान है। क्यों देंगे वो ऐसा बयान? CNRC पे जो बयान दिया है तो लोग आलोचक बन रहे हैं ना उनके कि ये गलत है, कि CNRC का आप कैसे समर्थन कर सकते हैं जब आप ही विरोध कर रहे थे उस वक्त में। तो 2019 का दिखाएंगे ना वो अपना भी, उनसे आपको तो दे नहीं रहे ना इंटरव्यू, वो तो बताएंगे कि मैं तो शुरू से खिलाफ था इसके। मैंने अभी आपको 2019 का दिखाया ना, जब CNRC का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म था, वो तो जब लोगों ने गाली दी ने मुंह छुपाने के लिए आए, वरना इनके दिल में तो यही है ना, ये इनका एजेंडा, इनको रोल दिया गया। कह रहे हम गलत नहीं है तो हम डरे क्यों, लाओ ना रजिस्टर, हम कौन से घुसपैठी हैं। फिर मैं कब कह रहा हूं कि ये गलत है, सही है? लेकिन जो भारत के संविधान और कानून में नहीं लिखा हुआ है, जिसकी मंशा ये है कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के पास 1 इंच जमीन का नहीं है, वो कहां से कागज दिखाएंगे? मुसलमानों के ऊपर खतरा नहीं है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर है। और सरकार इनसे ये काम करवा रही है
ताकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को ये बोले कि ये मुसलमानों की वजह से हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए। मुसलमान खुद कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का रजिस्टर बनाओ, उनके कागज देखो, कागज उनके पास मिलेंगे नहीं, कागज गई, रिजर्वेशन गई, उनकी पढ़ाई लिखाई गई, सब कुछ गया। मुसलमानों से ज्यादा खतरा उधर है ना। हमने क्या किया था जब बाद में इन लोगों को भेजा था ना, जब हमने एक बहुत सारे लोग ये थे जो ये कह रहे थे मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में। मैंने जामा मस्जिद से चंद्रशेखर को ले जाके, और उससे पहले भी एक बात कही थी जो बात सबने मानी और फिर बाद में सबने बोली कि बाबा साहब का संविधान खतरे में। आपने हर एनआरसी के बाबा साहब की फोटो देखी, किसकी वजह से थी वो? संविधान देखा, किसकी वजह से था? मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का कन्वीनर कौन है नेशनल? मैं। तब से ही है ना ये। तो ये संविधान बाबा साहब जो सारे सीएनआरसी में पहले दिन से लगे थे, वो किसकी वजह से लगे थे? अब इसकी वजह से वो इसको मुसलमान इशू बना नहीं पा रहे थे। ये सबसे बड़ी नफरत मेरे से है। तो और ये लोगों को जब उन्होंने ये देखा कि ये इस महमूद प्राचा एक अकेले इंसान ने इस इशू को जो हमारा एजेंडा बन जाता, उस इशू को हमारा एजेंडा बनने नहीं दिया आरएसएस का, तो तब इन लोगों को भेजा कि तुम जाके और वो बोलोगे जी मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में। सिर्फ ये वजह है। और अब इनको बाकी सबने वापस ऑफिस काम पे लगा दिया। जब हमने असम में हरा दिया आरएसएस को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बावजूद, क्या हुआ एनआरसी का? वहां पे हो गया ना, वहां पे 70% नॉन मुस्लिम्स आए एनआरसी में जब, और उसमें मेहनत लगी थी। ये अगर इन लोगों के हाथ में रहती तो वहां पे कम से कम मैं ये बता रहा हूँ 50% मुसलमानों का नाम एनआरसी से गायब होता। ये हम लोगों की मेहनत थी, दिन रात एक करके। क्या पूरे देश में हम मुसलमानों के लिए या किसी और कम्युनिटी के लिए काम कर सकते हैं? 140 करोड़ लोगों के लिए नहीं कर सकते। आरएसएस के तो बल्ले बल्ले हो जाएगी कि सबके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के वोट कट जाएं, मुसलमानों के वोट कट जाएं, सिखों के वोट कट जाएं, क्रिश्चियंस के कट जाएं और बौद्धों के कट जाएगी। ये इस साजिश का हिस्सा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। देखिए, शुरुआत जरूर हुई थी कि किस तरीके का उनका बयान था, लेकिन सीएनआरसी के पूरे आंदोलन की एक छवि फिर से ताजा हो गई। कैसे इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इस लड़ाई को कैसे लड़ा गया था, और अब ऐसे वक्त में जब 4 साल बीत चुके हैं, फिर से उन यादों को ताजा कराया है। और मौलाना महमूद मदनी का भी आपने वो वीडियो देखा, और इस इंटरव्यू में जो जवाब हैं महमूद प्राचा जी के, उन जवाबों को लेकर आखिरी बात ये कहना चाहूंगा, मेरी बात वो खत्म नहीं हुई, और वो ये है कि भरोसा किसी पे नहीं करना, ये सबको टेस्ट करना, सबसे सवाल पूछना, ये रसूल अल्लाह की सुन्नत है। मशवरा करना ये सुन्नत है। और हजरत उमर का एग्जाम्पल सबको पता ही है कि एक आम साहबा ने भी उनसे सवाल कर लिया था कि तुम्हारे कपड़े लंबे कैसे, और उनको फिर अपने बेटे से जवाब दिलवाना पड़ा था कि 2 चादरों की 1 चादर बनी थी। मेरे बेटे ने, क्योंकि मेरे कपड़े बहुत ही ज्यादा फटेहाल हो गए थे, ये मजमे में खुतबे से पहले ये है। और ये क्या हजरत उमर के जर्रा बराबर भी इनकी औकात है? हजरत उमर के बराबर नहीं है ना। तो इनसे सवाल ना पूछें। जो आदमी सवाल नहीं पूछेगा वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे कायम नहीं है। हर इंसान को तोलो, नापो, देखो, सवाल करो, और जो सवाल देने से बचे उसको डिक्लेयर कर दो ये बेईमान। ये है बेसिक फार्मूला। और जो बोले और वो ना करे, आज ये बोल रहे हैं ना हम किसी से नहीं डरते, तो आए पीसफुल प्रोटेस्ट में। अभी इम्तियाज जलील साहब ने इतनी बड़ी रैली निकाली, चाहे उसके पीछे 50 क्रिटिसिज्म करे थे, मैं उनके साथ हूं, किया तो सही। भाई देखो, ऐसा बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उन्हें परमिशन दे दी सांठ गांठ करके, पर उनको भी पता है कि अगर परमिशन दी है तो कोई ना कोई शरारत भी कर, इतना बड़ा रिस्क कर सकती है सरकार ही करा सकती है, आरएसएस के कुछ गुंडे बेच के और वहां पे कुछ झगड़ा करा देते। ये रिस्क उन्होंने लिया, तो इसलिए मैं उनकी तारीफ ना करूं, बिल्कुल करूंगा। ये उन्होंने एक बहुत बहादुरी का काम किया है, रिस्क लेके किया है, और उनको इस काम के लिए मैं सलाम करता हूं। मेरी इतनी भर लड़ाई है सबसे, इसके आगे नहीं है। ये काम कर दें, ये छोड़े, पब्लिक भी ना लाएं। हम और अब सब इनके पास तो 100 बड़े बड़े मौलाना लगने वाले लोग हैं ना, वो सब हम हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं वक्त फैक्ट के लिए। बैठेंगे ये नहीं बैठेंगे। ये आपका चैलेंज मानो उनके लिए। मैं बोल रहा हूं ना, बैठे, मैं इनकी जिंदाबाद करूंगा। मेरी लड़ाई वहीं तक तो है, उसके आगे मेरी लड़ाई नहीं है किसी से भी। मुझे इनका पद नहीं चाहिए, मुझे इनका रुतबा नहीं चाहिए, मुझे इनकी तालियां नहीं चाहिए, मुझे इनके मुरीद नहीं चाहिए। लेकिन ये मुसलमानों के नाम पे लीडरशिप करके, इन्हें कुत्ता नहीं पूछेगा कोई, अगर ये रिप्रेजेंट ना कर रहे हो मुसलमानों को, या इतनी बड़ी तंजीमों के हेड ना बन के बैठे हो, जिसमें लोगों, जिन तंजीमों को लोगों ने, इनके बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने पसीने से ज्यादा अपने खून से सींचा है, उस जगह पे बैठे ना, इसलिए इनको कोई कुत्ता नहीं पूछेगा अगर ये उन जगहों पे ना बैठे। तो अगर ये
कुछ भी उससे आज की अपनी हरकतों से कोई भी अच्छा काम करेंगे तो मैं इनकी जिंदाबाद करूंगा। मेरी तो उतनी भर लड़ाई है, किसी से और इससे ज्यादा लड़ाई नहीं है। आरएसएस का साथ छोड़ें, हमारी तरफ आ जाएं, बस इतनी बात है। चलिए, फिर हम इनकी तारीफ करेंगे, फिर हम इनकी जय जयकार करेंगे। हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है इनसे। सही। तो मैं इनको फिर वही ऑफर दे रहा हूँ, छोड़ दो आरएसएस का साथ, आ जाओ हमारी तरफ। तो कहाँ आरएसएस का साथ है? कैसे आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस के साथ? ये सब बातें क्या ये इनके बुजुर्ग सिखा के गए? ये सब बोलना आप बताओ। मुझे नहीं चाहिए कोई मुसलमान, ये इनके क्या बुजुर्गों ने सिखाया है इन्हें? पर क्या रसूल अल्लाह की सुन्नत में सिखाया है? बताओ आप मुझे। क्या ये जो बेइज्जती, बेईमानी और बेहुरमती कर रहे हैं जानबूझ के, खुद हमारी सारी रिवायत की, हमारे ईमान की बेइज्जती कर रहे हैं, तो ये आप मेरे यहाँ देखो सबसे ऊपर क्या है, दिखाओ आप। इसकी बेइज्जती कर रहे हैं ये बोल के कि निजाम मुस्तफा अच्छा नहीं। ये निजाम मुस्तफा से सीख के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सुनो आप मैं क्या बता रहा हूँ, ये निजाम मुस्तफा से सीख के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये संविधान बनाया और ये उसी निजाम मुस्तफा को करके मैं इसको दोबारा से जरा कोट करना चाहता हूँ। निजाम मुस्तफा से सीख कर भारत का संविधान बनाया। ये क्या है? भारत के संविधान में इंसान इंसान के बराबर है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, सब बराबर है, सबके साथ हक होना चाहिए, सब इज्जत से रहने चाहिए। ये निजाम मुस्तफा है और ये उस निजाम मुस्तफा को नहीं मानते, यही तो मैं कह रहा हूँ। और वो कौन सी सोच नहीं मानती? दुनिया में एक ही सोच है, वो है आरएसएस की सोच कि इंसान इंसान के बड़ा और छोटा होता है, सबकी हक तलफी करो, सबका माल लूट के अपने पास रख लो। पर निजाम मुस्तफा वाला जो उनका बयान है वो उस सिलसिले में है जब वो डिवाइडेशन की बात करता है। ये बात की बात है, अब है धीरे धीरे करके तो पर्दे हटेंगे एक एक करके। वो ये कह रहे हैं कि हाँ जब पाकिस्तान, ये लेकिन बयान अभी का है, उनका रेफरेंस उस बात है कि हमने निजाम मुस्तफा को, ये उनका मतलब निकल गया। वो चाहते थे कि यहाँ यहाँ इस्लामी कानून रहेगा। ये कह रहे हैं, इनकी सोच हालांकि जितनी छोटी है वो उतनी छोटी बात करेंगे, लेकिन इनका मौकफ क्या है कि उस वक्त हमें ये कहा जा रहा था कि आओ निजाम मुस्तफा की तरफ आओ, हमने निजाम मुस्तफा को ठुकराया और हम यहाँ रहे। ये बात है, ये निजाम मुस्तफा को ठुकराने की हैसियत और औकात रखते हैं। और मुसलमान के इनके पिछले पूत है, इनके जो बुजुर्ग थे वो निजाम मुस्तफा को मानने वाले थे, इसलिए भारत में रहे। ये नहीं है, ये मना कर रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं निजाम मुस्तफा, भारत में निजाम मुस्तफा है भारत के संविधान के माध्यम से। ये है सच्चाई। हालांकि उस पर इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से नहीं हो रहा, इसीलिए रिजर्वेशन के बारे में गड़बड़ होती है, इसीलिए SC/ST एक्ट के को पालन नहीं किया जाता, जुल्म होते हैं कमजोर तबकों पर। सवाल मेरा आपसे, जैसे आप CNRC से हमने शुरुआत की, CNRC में पता है आपको कितने, क्योंकि आप खुद उस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, प्रोटेस्ट हुए, आज भी 4-4 सालों से युवा जो है जेल में बंद है। हमने ये भी देखा कि जंतर मंतर पर यही मदनी साहब एक भारी भीड़ लेकर आए थे CA के खिलाफ में। तो अगर ये इन्हें दिक्कत नहीं है CA NRC से जो ये आज कह रहे हैं, उस वक्त फिर विरोध प्रदर्शन क्यों? देखिए उस वक्त भी इन्होंने और दूसरी हमारी सारी तंजीम पूरी ताकत दिन रात इसलिए लगा रखी थी कि किसी तरीके से हमारा मिशन फेल हो जाए। हर जगह ये तो जो जमीन के कार्यकर्ता थे, जो खासतौर पे हमारी ख्वातीन, वो हमारी बात सुन रहे थे और इनकी बात अगर तब भी सुन लेते तो CA NRC लागू हो चुका होता, NRC लागू हो चुका होता। और ये खुद तो नहीं, इनके सारे जितने वर्कर्स हैं ना बड़े बड़े, वो सब अभी डिटेंशन सेंटर्स में, इतने डिटेंशन सेंटर्स देश में बने हुए हैं, इनको सब पता है, इनको तो सब डिस्कस होता है ना, सारे करते हैं इनसे डिस्कस कि हमें अब ये करना है, हमें अब ये करना है, हमें धारा 370 हटानी है, तो आपको जाके उसको डिफेंड करना है। भारत को जो ऑटोनॉमी है ना स्टेट्स की, वो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, जिसको RSS बार बार खत्म की। मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम क्यों हो रही? क्योंकि उनकी ऑटोनॉमी खत्म करने की कोशिश कर रही है। जो आज एक पूरा द्रविडियन मूवमेंट चल रहा है, क्यों? क्योंकि साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं उनकी ऑटोनॉमी के ऊपर हमला कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं RSS वाले लोग, उनका हक छीन के अपने पास लाके अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों में बांट रहे हैं। तो ये जो ऑटोनॉमी है ना स्टेट्स की, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, गठबंधन, गठजोड़ है अलग अलग राज्यों, अलग अलग नेशनैलिटीज का, ये है भारत की ताकत। उसके ऊपर कुठाराघात कौन कर रहा है? RSS और BJP, वही बातें सारी ये कह रहे हैं। तो ये समझने की बात है। और हर वो आदमी जिसको टेलीविजन में तो आपको सबको बता रखा है, फिर मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात पे भरोसा मत करो, लेकिन जो मैं बोलता हूं उसको टेस्ट करो। हर वो आदमी जिसको ये जो क्रिमिनल मीडिया है बहुत मुखरता से दिखाती है, ठीक है, वो RSS का दबाव, क्या कोई भी नहीं, तो हम जैसे लोगों को दिखाएंगे? बताओ आप।
दिखाएंगे, हम इनकी धज्जियां नहीं उड़ा देते, इनके चेहरे से हर नकाब नहीं उठा देते, हम इनकी हर साजिश नाकाम नहीं कर देते, और हमारे जैसे किसी आदमी को टीवी पे नहीं दिखाएंगे। फिर जिन्होंने सीएनआरसी की लड़ाई लड़ी, जो जेलों में, तो उनकी तो लड़ाई फिजूल है फिर इसका मतलब? हमने सैकड़ों लोगों को छोड़ाया, आज तक कभी नंबरबाजी की उसकी, हमने कितने लोगों को छोड़ाया। एक दिन मैं अब सोच रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितने लोगों को सीएनआरसी में मैंने छुड़वाया, अपने ऑफिस तक पे रेट जो मेरी इतनी बड़ी हुई, वो क्यों? तो मैंने तो कभी क्रेडिट नहीं लिया, रखे ना सामने की मैं सबसे ज्यादा लोगों को छुड़वाया मैंने सब, और सिर्फ एक हमारा ऑफिस ऐसा अकेला है जिसने पुलिस के खिलाफ, आरएसएस के लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई, वापस किसी ने नहीं कराई। हमने अरेस्ट कराया 32 से ज्यादा लोगों को आरएसएस के, किसी ने कराया, लेकिन हम लोगों का काम ढिंडोरा पीटना नहीं, क्योंकि हमें काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। इन लोगों का काम ही है। अब ये जितने केसेस में ये जो उर्दू के अखबार हैं या जो जितने ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम करते हैं सोशल मीडिया पे भी, उसमें 90% केसेस मेरी बदौलत बरी हुए हैं। अगर इस पर रिसर्च करोगे तो आप, लेकिन क्या कि इसको हमने बरी कराया, उसको हमने बरी कराया, फंसवाने वाले इनके गवाह जो मौजूद है ना, अभी तो मैं सबकी कलई खोलूंगा। जो उमर खालिद के खिलाफ, जो उमर खालिद का ही नाम लिया जा रहा है ना, उमर खालिद से ज्यादा कुर्बानियां देने वाले लोग जेल में हैं, उनके खिलाफ जो गवाह बने वो इनके लोग हैं। अभी तो देखो मैं कितनी बातें खोलूंगा, और ये फिर इस बात को इनको शर्म नहीं आती कि खुद ही जो झूठे बयान पुलिस ने गढ़े थे उसके गवाह बनने वाले इनके टच के लोग। पर आपको नहीं लगता इतना एक समझ लीजिए कि उनके पीछे एक भीड़, मतलब एक लोग जुड़े हुए हैं इतने सारे, और उनकी बात को कोई हल्के में नहीं ले सकता। एक जमीयत उलमाए हिंद अपने आप में एक नाम है, वो इस तरीके के बयान, और आप खुले तौर पर कहते थे कि आरएसएस के, अब वो शब्द तो मैं नहीं बोल सकता, तो क्या होता है? मैं क्यों कहूँगा? आप दलाल का मतलब क्या होता है? क्या होता है? जो दलाली करे, जो आरएसएस से पैसे ले, आरएसएस से फायदे ले, उनकी चीजों को प्रोपोगेट करें, यही तो वो काम कर रहे हैं। आरएसएस ये बोल रही है ना, वो एक कौम के लीडर है, एक लीडर है या नहीं है उस पर एक दीगर बहस है। मैं आपसे इनसे ये कह रहा हूँ कि ये जमीयत उलमाए हिंद से हट के एक अलग से इज्तिमा बुलाए, ये बुलाएं कि हम मुझे 4वीं या 5वीं जौन सी भी ने शादी करनी है उस पर रेफरेंडम कराएं। ये जो ये छवि रसूलुल्लाह की पहन के बैठे हैं उसकी इज्जत करते हैं। जो ये अपने आप को मौलाना लिखते हैं, झूठा मौलाना जो लिखते हैं, ये झूठा है, ये मौलाना नहीं है, मौलाना है ही नहीं। इनको मौलाना कहना मेरे ख्याल से गलत बयानी है। इनमें से किसी को भी मौलाना कहे, इनके नाम से पुकारा जाना चाहिए, महमूद मदनी। मौलाना नहीं, ये मौलाना हो ही नहीं सकते जो इस तरह की बात करें। जिसमें ईमान नहीं है वो मौलाना कैसे हो जाएगा? ये वो तय करेगा कि ईमान है नहीं। हरकतें मैं थोड़ी तय करूंगा, कोई और करेगा, हरकतें तय करेंगे। पर ये भी लोग कह रहे हैं कि आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या इनकी जितनी भी ये जो इनके वो हैं, ये बोलेंगे कि ये मैं आज इस्तीफा दे रहा हूँ और अब मुझे 5वीं या 4वीं या 3री जो भी इनको शादी करनी है, या मुझे लिंट चॉकलेट मंगानी है जिसका इनको बड़ा शौक है, स्विट्जरलैंड से, उसके लिए रेफरेंडम अपने ही फिर उनसे जो मेंबर्स हैं इनसे वो करा लें कि मैं कितने किलो मंगाऊं। अगर एक वोट इन्हें मिल जाए तो मुझे बता देना। ये इनकी खुद की शख्सियत का ये है। ये तो उस जगह बैठे ना, उस पोस्ट में, जैसे भारत के प्रधानमंत्री इस वक्त नरेंद्र मोदी जी की कौन इज्जत करता है? प्रधानमंत्री सारे लोग प्यार करते हैं उनको, आप क्या नहीं इज्जत नहीं करता? विदेशों तक में लोग हाथ चूमते, छूने के लिए इमोशनल हो जाते हैं। वही कह रहा हूं ना, बस यही बात, एग्जैक्टली यही बात। क्योंकि वो उस पद पे बैठे, तो उस पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के हाथ छूना, उस पद पे बैठे हुए व्यक्ति की तारीफ हो रही, उस पद पे बैठे हुए एक नाकाबिल व्यक्ति की इतनी तारीफ हो रही है। अगर वो उस पद से हट जाए तो लोग शक्ल देखना पसंद करेंगे। और यही इनका मौलाना जितने हमारे महमूद मदनी, अरशद मदनी है, वो है क्योंकि वो पद पे बैठे, पद की इज्जत है। पद से हट जाए फिर इनको पूछे, कोई अगर पूछ ले तो मुझे खबर। पर लोगों को ये भी दिखता है ना कि जब भी कोई मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में, अभी हाल ही में मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, याचिका डाली गई किसकी तरफ से? जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, जो बुलडोजर चलने वाली याचिका थी। बाकी इतने संगठन या लोग कहाँ है? कौन लड़ता है मुस्लिमों की लड़ाई? बिल्कुल बताइए। लड़के हारने का रिकॉर्ड इनका 100%। लड़ते तो बहुत लोग, मैं लड़ रहा हूँ, चलिए मैं तो इस ऑफिस में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कौन सा केस हारा? मैं लड़के 100% जीत रहा हूँ, ये लड़के सारे केस हारते हैं, क्या वजह है? मैं एक पैसा नहीं ले रहा किसी से, ये हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे करते हैं, क्या वजह है? अभी के बुलडोजर की बात आपने की, मैंने तो याद नहीं दिलाया। अब आप बताओ
ये तो बुलडोजर में बता रहे हैं 15 दिन के लिए स्टे हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। सही यही बता रहे हैं ना, बड़े बड़े डिंडोरे पीटे, बड़ी तालियां। आप भी मुझसे सवाल कर रहे हो कि यही तो एक तंजीम है। मेरे ख्याल से तो रोज बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है, अभी बहराइच में काम हुई है, उससे पहले और जगह हो रही है, नहीं हो रही तो है। तो अभी तो स्टे है सुप्रीम कोर्ट का, क्या क्यों क्या जमीयत ने घेर डाला है। क्या तो ये कामयाब हो गई ना जमीयत, पर इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये है कौन, मैं यही तो कह रहा हूँ, गाइडलाइंस है ना। सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया उन्होंने, यही तो डिंडोरा पीटा, हमने तो स्टे ले लिया और स्टे हुआ नहीं, तो अब क्या करेंगे? अब इनको कंटेम्प्ट वारंट डालेंगे? नहीं डालेंगे, क्योंकि सेटिंग है। ये सिर्फ ये कर रहे हैं जो एक छोटी मोटी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से बाकी है ना, अदलिया से बाकी, उसको खत्म करने के लिए आरएसएस के साथ मिलकर तो केस डालते हैं हारने के लिए, सारे केस ये हारने के लिए डालते हैं। और ये कौन सा केस जीते हैं एक बता दो। और हर केस में जिस दिन आप ये इन्वेस्टिगेशन करने लगोगे ना, कितने पैसे ये चंदा इकट्ठा किया है इन्होंने। बाबरी मस्जिद का केस हारने के लिए, जानबूझ के हारने के लिए कितना पैसा इन्होंने कलेक्ट किया, पहले इसकी चेकिंग कर लो। ज्ञान व्यक्ति का केस हारने के लिए कितनी ताकत लगा रहे हैं, ये उसकी पहले वो हो जाए। मथुरा मस्जिद के बारे में कुछ नहीं बोल रहे अभी, उसपे भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर पूरी ताकत लगा रहे हैं कि प्राचा साहब को, क्योंकि आरएसएस की तरफ से दबाव होगा कि ये जो कांटा है ना महमूद प्राचा, जब तक ये रहेगा हम हमला नहीं कर पाएंगे मजबूती से, क्योंकि ये हमारे काबू नहीं आता। तो पूरी ताकत इस बात पे लगा रहे हैं। जो मथुरा मस्जिद का केस सबसे मजबूती से लड़ा जा रहा है दोनों तरफ से, इधर तो दूसरे केसेस में बाबरी मस्जिद में भी और ज्ञान व्यापी में भी वॉकओवर दे रखा है। इसमें लड़ाई हो रही है तो 18 जो फर्द हैं हमारे खिलाफ, जो हमारे खिलाफ केस कर रहे हैं मथुरा मस्जिद के खिलाफ, ठीक है, 18 लोगों से लड़ रहे हैं अकेले, और अभी भी लड़ाई पे हमारा अल्लाह ताला ने ऊपर का हाथ रखा हुआ, अपर हैंड हमारा है। तो उसके लिए ये जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। अब इनसे पूछ लीजिए क्यों कर रहे हैं कोशिश। उन मस्जिद कमेटी से ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से प्राचा साहब को हटा दो, हम इंडिया का सबसे बड़ा वकील, छोड़ो आप, दुनिया का सबसे बड़ा वकील वो आपको करके दे देंगे, प्लीज प्राचा साहब को हटा दो। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरएसएस का तो और कोई सबूत चाहिए। किसी से मैंने एक पैसा लिया है मथुरा मस्जिद के लिए? नहीं लिया। केस मजबूती से लड़ा जा रहा है यादवों और मुसलमानों के सपा को खत्म करने के लिए। कि सपा पार्टी वाले इस बात को रियलाइज करें ना करें, खत्म करने के लिए मथुरा मस्जिद का इस्तेमाल हो रहा है सपा को खत्म करने के लिए, ठीक है। लेकिन किसी से मदद लिए बगैर हम बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। तो ये कांटा आरएसएस के रास्ते से निकालने का काम कौन कर रहे हैं? हमारे छत्तीसगढ़ वाले रोज उसे फोन करते हैं कि प्लीज हटा दो, प्लीज हटा दो। क्यों हटा दो? इसका कोई जवाब नहीं है। वो जवाब में बोलते हैं प्राचा साहब हम तो ज्ञान व्यापी का भी केस देख रहे हैं, इसका बाबरी मस्जिद का केस हम देख ही चुके हैं, प्राचा साहब ने हमें अभी तक बचा रखा है, उनको क्यों हटा दो? के पास हटा दो उन्हें, जिसकी कोई वजह नहीं देते। क्या वजह है मुझे पता है, आरएसएस का दबाव। तो भाई 18 लोगों को उतार दिया हमने, मतलब 50 से ज्यादा वकील हर बार अपीयर होते हैं हमारे खिलाफ, तब भी हम इसको हरा नहीं पा रहे। तो इसको हटाओ। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा जब तक नहीं समझोगे आप लोग, तो मैं आपको क्या बोल रहा था, जो ये क्रिमिनल मीडिया पे आते हैं और जिनको चाहे क्रिमिनल मीडिया बड़े बड़े उससे दिखा के इंटरव्यू जो देते हैं ना, वो सब आरएसएस के। ये बात आज नहीं तो कल मानोगे, मत मानो मेरी बात। तो आपको नहीं लगता इस तरह की बहसबाजी, ये जो उनकी प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया, एक आम मुसलमान जो समझने का प्रयास करता है कि कोई संगठन है जो उनके हितैषी है, कोई एडवोकेट है जो उनके हितैषी है, या उन पर बुलडोजर चलेगा तो कोई ना कोई हमारे साथ खड़ा होगा, उनकी उम्मीद नहीं टूटेगी। उनके साथ ये जो सवाल है कि हमारा है कौन, सब आरएसएस के, वो कह रहा है ये आरएसएस का, ये कह रहा है वो आरएसएस के, कैसे पता चलेगा? बिल्कुल साफ साफ जो रिजल्ट देगा, जो लफाजी के अलावा सड़क पे लड़ेगा उतर। तो लड़ तो रहे हैं। अब ये तो मैंने अभी बताया ही आपको कि लड़ने की मैंने का नाम सबसे ऊपर आता है। मैं सड़क पे उतर के, आप सड़क पे उतर के भूल गए। जिसके ऊपर मुकदमे बनेंगे, जिसके ऊपर रेड होगी, जिसको मरवाने की जान से बार बार कोशिश होगी, ये नकली वाली नहीं, और उसके बावजूद भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देगी उसे, जिसके प्राइवेट केसेस में, मैं बता रहा हूँ, ये अपना ही एग्जांपल दे रहा हूँ, जो ये है ना, ये जो कुलदीप सेंगर वाला केस है, एक बच्ची को जिसने रेप किया और उसके माँ बाप सबको मार दिया, उसके केस से दूसरे वकीलों को सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा मिली हुई थी। तो बच्ची की सुरक्षा विड्रॉ करना चाहते हैं कि हम इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते। तो मैंने कहा जी मुझे सुरक्षा चाहिए ही नहीं, मैंने तो ली नहीं, पहले ही नहीं ली थी, मैंने मना कर दिया, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। वो है ईमानदार आदमी, ये टेस्ट बता रहा हूं मैं आपको। सुरक्षा में Z+ सिक्योरिटी किसे देंगे? अमित शाह, बता दो आप मुझे।
जिसे डराना होगा उसे, जिसे दबाना होगा, जिसके खिलाफ होंगे अमित शाह जी। जज लोया को तो नहीं दी थी, हिरेन पांड्या को तो नहीं दी थी, जो दोनों कत्ल कर दिए गए। अमित शाह जी ने तो बिल्कुल नहीं दी थी उन्हें सुरक्षा। जिगर चाहिए, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, जबान नहीं। ये महमूद मदनी साहब को क्यों सिक्योरिटी मिली हुई है, बताओ मुझे। सुरक्षा क्यों क्यों कौन मारेगा इन्हें, कौन मारेगा? ऐसा कौन किस व्यक्ति को इन्होंने नाराज कर दिया जो इनको मारेगा, ये बता दो मुझे आप। चलो, किसको नाराज कर रहे हैं? ये तो सबके दोस्त हैं कि नहीं है? इनको मारेगा कौन? क्यों सुरक्षा? इनका रुतबा बढ़ाने के लिए। देखो बड़े आदमी है क्योंकि सुरक्षा है इनके। तो आप सवाल बहुत सारे उठाए हैं महमूद पराचा जी के, जो तर्क हैं उनको लेकर आपके मन में जो सवाल है कमेंट बॉक्स में सारा लेकर उन सवालों को जरूर दागिएगा। बाकी इस इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कहना है जरूर अपनी राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।